आज हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था उन्नत कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्योगों और समृद्ध व्यापार के ऊपर आधारित थी। सिंधु प्रदेश के अधिकांश नगर नदी के किनारे बसे हुए थे, अतः इनकी भूमि उपजाऊ थी और सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी। इसलिए यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। उत्खनन में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। जिस प्रकार का गेहूं वहां से प्राप्त हुआ है, उसी किस्म का गेहूं आज भी पंजाब में उगाया जाता है, लेकिन उस प्रकार का जौ आज नहीं उगाया जाता है। पर्याप्त जल होने के कारण ये लोग जो है वो चावल की खेती भी किया करते थे। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये लोग कपास की खेती भी किया करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के इतिहास में कपास की खेती सर्वप्रथम इन्होंने ही आरंभ की थी। कई शताब्दियों बाद तक मिस्र के वासी इसकी खेती नहीं कर पाए थे। सिंधु प्रदेश की उपज होने के कारण यूनानी लोग कपास को सिंडन कहा करते थे। कपास, गेहूं और जौ चावल के अलावा ये लोग खजूर, मटर, सरसों, तिल इन सभी से परिचित थे और संभवतः इनकी भी खेती किया करते थे। खुदाई में कृषि से संबंधित उपकरणों के प्रमाण बहुत कम मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि ये लोग हल का प्रयोग किया करते थे। वर्णावली से हमें मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये लोग अनाज को पीसने के लिए ओखलियां और चक्की का प्रयोग किया करते थे। लोथल से हमें चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। खुदाई में चिकनी पॉलिश के बड़े बड़े भांड मिले हैं। संभवतः इन बड़े भांडों के अंतर्गत अनाज संग्रह किया जाता था। अनाज ढोने के लिए ये लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग किया करते थे। ये बैलगाड़ियां 2 या 4 पहियों की होती थी। इनमें अनेक छोटे बड़े हमें यहाँ खुदाई में बाट मिले हैं, जिससे संभवतः अनाज को तोला जाता था। कृषि के अलावा ये लोग पशुपालन के द्वारा भी अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। कौन कौन से पशु पाले जाते थे, इसकी जानकारी हमें खुदाई से प्राप्त अस्थि अवशेषों, मुद्राओं और खिलौनों से होती है। गाय, बैल, भैंस, भेड़ ये मुख्य रूप से इनके यहाँ पाले जाते थे। बैल को ये लोग पवित्र मानकर पूजते थे। हाथी और ऊंट की हड्डियां यहाँ से बहुत कम मिली है। बकरी और सुअर से भी ये लोग परिचित थे। ये लोग घोड़े से भी परिचित थे। लोथल से घोड़े की 3 मिट्टी की मूर्तियां बनी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है। रंगपुर से भी हमें घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें हाथी का भी एक कपाल जो है वो प्राप्त हुआ है। संभवतः यह हाथी से भी परिचित थे। इस सभ्यता की संपन्नता को देखते हुए ये लगता है कि ये लोग कई सारे उद्योग व्यवसाय इनके समाज के अंतर्गत प्रचलित थे। मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ कांस्य का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ करता था। प्राय तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, लेकिन यहाँ अमिश्रित धातु का प्रयोग अधिक हुआ करता था। ये लोग धातु को गलाना, उसे सांचों में ढालना, ये सारी प्रक्रियाएं जाना करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें एक जगह पर गले हुए तांबे का ढेर मिला है। तांबे से ये लोग मूर्तियां, बर्तन, औजार, अस्त्र शस्त्र ये बनाया करते थे। उस्तरे, छैनी, चाकू, तलवार, आरी, कुल्हाड़ी ये यहाँ तांबे के बनाए जाते थे। कांसे की वस्तुओं में बैल, कुत्ते, पशु पक्षियों की मूर्तियां जो है वो उल्लेखनीय है। ये लोग सोने का प्रयोग भी करना जानते थे। स्वर्ण धूलि का प्रक्षालन करके स्वर्ण प्राप्त करने की विधि इनके समाज में प्रचलित थी। सोने से आभूषण बनाए जाते थे। खुदाई में प्राप्त चांदी के बने बड़े बर्तन एवं अन्य वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो थे वो चांदी का प्रयोग अधिक किया करते थे। सिंधुवासी मिट्टी के भी विभिन्न वस्तुएं, मूर्तियां, खिलौने आदि बनाया करते थे।
खुदाई में हमें कोई चाक नहीं मिला है, लेकिन बर्तन के तलों को देखकर ऐसा लगता है कि वो चाक पर बनाए गए होंगे। यहाँ से हमें कई भट्टे भी मिले हैं। संभवतः इन भट्टों में बर्तनों को पकाया जाता था। मोहनजोदड़ो में हमें 6 भट्टे एक साथ मिले हैं। बर्तन लाल गुलाबी रंग के, अधिकांशतः लाल गुलाबी रंग के प्राप्त हुए हैं और अधिकांश मृद भांड जो हैं बिना चित्रण के हमें यहाँ से मिले हैं। अलंकृत बर्तनों के ऊपर लाल रंग का चमकदार लेप कर उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन जो है वो बनाई गई है। डिजाइन में ये लोग व्रत, ज्योमेट्रिक रेखाएं, फूल, पत्तियां, पशु पक्षी ये बनाया करते थे। मूर्तियों की वेशभूषा और खुदाई से प्राप्त तकवे और तकलियों से स्पष्ट होता है कि ये लोग सूत काटना और कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ से हमें रंगरेज की नांद भी प्राप्त हुई है, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कपड़े को रंगना भी जानते थे। इसके साथ ही यहाँ पर मनके बनाने का व्यवसाय भी उन्नत था। चहुंदड़ो, लोथल से हमें जो है मनके बनाने के कई कारखाने मिले हैं। मनके सोने, चांदी, तांबा, चीनी मिट्टी, शैलखिड़ी, शंख, सीपी, मिट्टी इनसे बनाई जाती थी। इन मनकों को सफाई से काटा और बेचा जाता था। इनकी आर्थिक संरचना में व्यापार और वाणिज्य को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल ये प्राय राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान यहाँ से मंगवाया करते थे। जैसे कि तांबा जो था वो राजस्थान से मंगवाते थे, सोना मैसूर से मंगवाते थे, चांदी ये लोग ईरान से मंगवाते थे, संगमरमर ये राजस्थान से, नीलम महाराष्ट्र से संभवतः मंगाया जाता था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ सिंधुवासी जो थे वो विदेशी व्यापार भी किया करते थे। विदेशी व्यापार के कई उदाहरण हमें उत्खनन में देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन मोहरें जो है वो प्राप्त हुई है। लोथल से हमें बटन के आकार की मोहरें मिली है और ऐसी मोहरें जो है वो प्राय बहरीन और फारस की खाड़ी में बहुत सारी प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी से इनके व्यापारिक संबंध जो थे वो रहे होंगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए ये लोग प्राय वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे। अभी तक हमें यहाँ से सिक्कों के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के बटखरे मिले हैं और आश्चर्य की बात यह है कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त बाटों का आकार और वजन जो है वो एक समान है। ये बाट एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और तोल की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में हमें दिखाई देती है। तो संभवतः ये लोग जो थे वस्तु को तोलना और नापना जो है वो भी जाना करते थे। इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी ही उन्नत अर्थव्यवस्था जो थी वो रही थी। अब हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके धार्मिक जीवन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खुदाई में ना तो हमें कोई मंदिर मिला है, न ही कोई धार्मिक साहित्य जो है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। प्राप्त मूर्तियों, मोहरों और ताबीजों से ही हम इनके धर्म की रूपरेखा जो है वो निश्चित करते हैं। ये लोग एक परम सत्ता में विश्वास करते थे और वो इसे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे और इस शक्ति के 2 रूपों, स्त्री और पुरुष की कल्पना करके उनकी पूजा किया करते थे। ये लोग विश्व की सृजन शक्ति के रूप में मातृ देवी की पूजा किया करते थे। खुदाई में मिट्टी की बनी बहुत सारी नारी की असंख्य मुद्राएं जो है, असंख्य मूर्तियां जो है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, जिन्हें संभवतः पूजा के लिए बनाया गया होगा। मातृ देवी को एक विशिष्ट परिधान पहने हुए बताया गया है। उनके सिर पर पंख के समान फैला शिरोभूषा है, गले में गुलबंद, हार, मेखला, करघनी पहने हुए जो है उनको बताया गया है। ये लोग मातृ देवी की पूजा अलग अलग रूपों में करते थे। कहीं उसे वनस्पति जगत की देवी मानकर जो है वो पूजा की जाती थी, तो कहीं उसे जो है सृष्टि की पालिका के रूप में उसकी पूजा जो है वो की जाती थी।
सिंधु सभ्यता के ये सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि सिंधु सभ्यता के सभी प्रदेशों में मातृ देवी की पूजा जो थी वो प्रचलित नहीं थी। सिंधु और पंजाब के बाहर सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से हमें कहीं भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। संभावना यह है कि इन क्षेत्रों में मातृ देवी की पूजा जो है वो नहीं हुआ करती थी। कालीबंगा, लोथल, वनावली, राखीगढ़ी, यहाँ से हमें जो है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन क्षेत्रों में अग्नि पूजा का प्रचलन जो था वो रहा होगा। सृष्टि के सृजन के दूसरे रूप में ये परम पुरुष को मानते थे। इनका परम पुरुष आधुनिक युग के शिव से बहुत अधिक मिलता जुलता था। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर अंकित देवता का अंकन किया है जो आधुनिक युग के शिव से बहुत अधिक मिलता जुलता था। इसके अलावा ये लोग वृक्ष पूजा भी करते थे और इसकी पुष्टि खुदाई से प्राप्त मोहरों से होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। इसके अलावा विद्वानों का ये मानना है कि ये लोग जो हैं वृक्ष की पूजा 2 रूपों में किया करते थे। एक वृक्ष को पवित्र मानकर पूजना जैसे तुलसी, और दूसरा वृक्ष में किसी देवता का प्रतीक मान के पूजना जैसे बरगद, पीपल आदि। वृक्ष पूजा के साथ साथ ये लोग पशु पूजा भी किया करते थे। मुद्राओं के ऊपर बैल के चित्र बने हुए हैं। खिलौनों के रूप में भी बैल की अनेक मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। विद्वानों का मत है कि ये लोग बैल को शक्ति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा किया करते थे। गाय की पूजा का कहीं के बारे में कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है, लेकिन इनके समाज में नाग पूजा जो थी वो प्रचलित थी। एक मुद्रा में नाग पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र बताया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नाग पूजा ये लोग किया करते थे। जल पूजा के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन विशाल स्नानागार का मिलना, कुंड का मिलना, ये देख के विद्वान अनुमान लगाते हैं कि ये लोग जो है नदी को देवता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा जो थे वो किया करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी जो थे वो प्रतीक पूजा भी किया करते थे, क्योंकि यहाँ खुदाई में कई स्थानों पर सिंह, स्तंभ, स्वास्तिका के चिन्ह जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं। तो हो सकता है कि ये किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हों, या ये इनके किसी धार्मिक भावना के जो हैं वो प्रतीक रहे हों, और ये भी संभव है कि वो इनका प्रयोग जो है किसी आदि व्याधि से अपनी रक्षा करने में, अर्थात अंधविश्वास के उपकरण जो हैं वो ये सब चीजें रही हो। इसके अलावा सिंधुवासी जो थे वो प्रजनन शक्तियों की भी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थलों से हमें पत्थर, कांचली मिट्टी, सीप आदि के बने अनेक छोटे बड़े आकार के लिंग समान आकृतियां जो है वो प्राप्त हुई है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इनके समाज में लिंग पूजा प्रचलित थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पूजा जो थी वो स्वतंत्र रूप से प्रचलित थी, शिव पूजा का अंग जो थी वो नहीं थी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इन सभी की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि इनमें से तो कई पत्थर जो हैं वो नालियों में और गलियों में पड़े मिले हैं। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको किसी कमरे में, किसी स्थान पर जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें कुछ लघु चक्राकार पत्थरों के अवशेष भी मिले हैं। मार्शल महोदय इन्हें स्त्री जननांग का प्रतीक जो है वो मानते हैं, और ये मानते हैं कि इनके समाज में योनि पूजा भी जो है वो प्रचलित रही होगी। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा, राखीगढ़ी आदि स्थानों पर ये प्रजनन शक्तियों की पूजा जो है वो प्रचलित नहीं थी। कालीबंगा, राखीगढ़ी, वनावली, लोथल, यहाँ से हमें कई सारी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा से हमें ईंटों के चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं एक लाइन में मिली है। पास में एक कुआं है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख, कोयला, मिट्टी का पिंड और स्तंभ हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। लोथल से भी हमें जो है वो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। राख और मिट्टी के एक अंडाकार गोलियां भी जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। वनावली से हमें जो है व्रताकार अग्निकुंड जो है वो प्राप्त हुए हैं। संभवतः
इन प्रदेशों के अंतर्गत जो है अग्नि पूजा भी जो थी वो प्रचलित रही होगी। इनकी पूजा विधि जो थी, ये लोग साकार पूजा किया करते थे। इनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, लेकिन ये अपनी मूर्तियों को कहाँ स्थापित किया करते थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी मंदिर जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। स्नानागार और कुंड का मिलना जो है वो इस बात का द्योतक है कि ये लोग जो है पूजा से पूर्व शारीरिक शुद्धि पर बल देते थे। पूजा में धूप दीप का प्रयोग किया जाता था। मुद्राओं से पता चलता है कि ये लोग जो थे नृत्य और संगीत के द्वारा भी देवी देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। एक मुद्रा में एक समारोह का दृश्य है, जिसमें एक झुंड के बीच में एक आदमी ढोल बजा रहा है। एक मुद्रा में कुछ मनुष्य नृत्य कर रहे हैं। संभवतः ये सारे अंकन व्यक्तिगत या सामूहिक आमोद प्रमोद के हों, लेकिन यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग नृत्य संगीत के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हों। इनके यहाँ अंतिम संस्कार मार्शल महोदय के अनुसार 3 तरह से किया जाता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाहकरण। इसके अलावा शवों के साथ साथ कभी कभी विविध आभूषण, अस्त्र शस्त्र, पात्र आदि भी रखे हुए हमें यहाँ से मिले हैं। ये वस्तुएं मृतक के उपयोग के लिए रखी जाती थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। लोथल से हमें एक संयुक्त समाधि के अवशेष जो हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो संभवतः ये लोग जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखा करते थे।